लोग पहले भी एक नारा देते थे कि अंधेरे के तीन प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश। तो अभी जयप्रकाश नारायण की चूँकि 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि थी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर आप पहुँचें और उनके स्मृति को हम लोग प्रणाम करें, वहाँ उनको नमन करें और उनके संस्मरण को हम लोग याद दिलाएं। उस सब वहाँ पर हमारे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष अवधेश सिंह जी थे, अवधेश, और दूसरे जो पदाधिकारी हमारे ज़िले के लोग थे, मंडल के लोग थे, वहाँ पहुँचे थे। क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सीज है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग किया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयप्रकाश नारायण का उसको खोलें और ताकि वहाँ पर लोग जाएं और उन पर फूल माला चढ़ाने का काम करें। क्योंकि इसके बाद 11 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हमारा था जयप्रकाश नारायण का, उसमें हमने 5 लोकतंत्र रक्षा सेनानियों को यहाँ पर हमने सम्मानित किया। उसमें से सबसे पहले दिल्ली से आए हुए रमेश राघव जी लोकतंत्र रक्षा सेनानी थे, इमरजेंसी में 20 महीने वो भी जेल में रहे। उन्हीं के साथ शीतला प्रसाद अग्रवाल जी थे, उन्हीं के साथ अनु शर्मा जी थे, उन्हीं के छटनी लाल राजपूत थे और बलिया से चंद्रशेखर सिंह थे लोकतंत्र रक्षा सेनानी। 4-5 लोगों ने आके जयप्रकाश नारायण जन शताब्दी के जयप्रकाश नारायण जन्मदिवस समारोह को संबोधित करने का काम किया। और उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तबीयत खराब थी तो आप लोग रहे, तो अब क्या स्थिति? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी अस्वस्थ थे, अस्पताल में थे। अब वो पद्मनाभम नगर जो बंगलोर में है अपने आवास पर आ गए हैं और इसमें स्वस्थ हैं। कर्नाटक सरकार के लोग, विपक्ष के लोग, तमाम लोग उनको जाके अस्पतालों में मिलने का काम करते थे और अस्पताल से मिलने के बाद में घर पर भी वो लोग आज भी मिल रहे हैं और उनको लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। और हमें आशा है भगवान ने उनको, ईश्वर ने उनको स्वस्थ करके अस्पताल से भेजा है, तो अभी एक पारी वो खेलेंगे, हम लोगों का नेतृत्व प्रदान करेंगे। और हम लोग ईश्वर से हम लोगों ने मांग किया है कि ईश्वर उनको लंबी आयु दे। भगत सिंह जब सबसे पहले उन्होंने जो पार्टी बनाई थी तो अपनी पार्टी का एजेंडा उन्होंने रखा था, उन्होंने कहा, अपनी सोच, उनकी जो कल्पना थी कि शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की कल्पना उन्होंने की थी। यही बात डॉक्टर लोहिया ने कहा, जाति तोड़ो पंगत जोड़ो। यही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जातीय रैली पर जातीय संगठनों पर रोक लगाया है, जातीय रैली पर रोक लगाने का काम किया है, वो जातीय उन्माद को रोकने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के हम आभारी हैं कि उन्होंने जातीय संगठनों पर, जातीय रैली पर रोक लगाने का काम किया, क्योंकि भगत सिंह यही चाहते थे कि शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम लोहिया के विचारों, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक जगह आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए डॉक्टर लोहिया के कार्यक्रम, डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था जात तोड़ो पंगत जोड़ो, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। बाबा साहब ने कहा जात तोड़ो समाज जोड़ो, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। जो भगत सिंह ने कहा शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, वो बाबा साहब ने काम किया। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के हम आभारी हैं कि आज़ादी के आंदोलन की विरासत को और जातीय उन्माद को रोकने के लिए जातीय संगठन का जो उन्होंने रोक लगाया जातीय रैली पर, इसके लिए उत्तर प्रदेश में सद्भाव का वातावरण बनेगा।